हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से प्रश्न हल करेंगे, उसका उत्तर ढूंढेंगे क्या होगा। पीजीटी की तैयारी आप करते रहिए। पेपर आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वह तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीन के अंदर की तहों में पहुँचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। क्या है? यही वीरता का संदेश है। एक बार गद्यांश फिर से देख लीजिए आप लोग। ये है, देखते चलिए। देखते जाइए, यहाँ तक हो गया पैराग्राफ। उसके बाद हम यहाँ से प्रश्न हल करेंगे। इसका उत्तर इसमें छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या होगा? इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। ए है वीरता संस्मरण, बी सच्ची वीरता, सी वीरों का उत्पन्न होना, डी देवदार और वीर। अब आप लोग लगाइए कौन सा सही है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको लगाते जाइए, बताते जाइए, कमेंट करते जाइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सच्ची वीरता। क्या हो जाएगा? सच्ची वीरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरता का संदेश क्या है? वीरता का संदेश क्या है? ऑप्शन ए, यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है। बी, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना। सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। डी, हमेशा नया और निराला रहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ज़्यादा है, समय कम है। कम समय ज़्यादा प्रश्न करना है हम लोगों को, तो जल्दी जल्दी करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए देखिए, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों, ऑप्शन ए, खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं। बी, का दिल उदार होता है। सी, सत्य का हमेशा पालन करते हैं। डी, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? ऑप्शन ए, क्रोध, बी, युद्ध, सी, त्याग, डी, दान। कौन सा नहीं है इसमें? आप लोग बताते रहे भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, क्रोध। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है वीरता का एक विशेष लक्षण है। वीरता का एक विशेष लक्षण है, कौन सा है? ऑप्शन ए नयापन, बी नकल, सी हास्य, डी करुणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 तक। निम्न प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में शुद्ध रूप चुनिए। चलिए देखते हैं, इसमें शुद्ध चुनना है। प्रश्न 6, ऑप्शन ए निलिप्त, बी निर्लिप्त, सी निर्लिप्त, डी निर्लिप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी निर्लिप्त। क्या हो गया? निर्लिप्त। ऑप्शन सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इच्छादुम, इच्छाद्रुम, इच्छाद्रम, इच्छादम। कौन सही है? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। द्विरुक्ति, ऑप्शन ए द्विरुक्ति, ऑप्शन बी द्विरुक्ति, ऑप्शन सी द्विरक्ति, ऑप्शन डी द्विरुक्ति। तो इसमें सही कौन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द्विरुक्ति। ऑप्शन ए सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए विस्मृति, ऑप्शन बी विस्मृति, ऑप्शन सी है विस्मृति, ऑप्शन डी है विस्मृति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विस्मृति। कौन सही है? ऑप्शन डी विस्मृति। आगे बढ़ते हैं। अगला है जगता प्राण, ऑप्शन ए जगता प्राण है, बी जगत प्राण, सी जगत प्राण, डी जगत जगत्राण, जगत प्राण। तो सही कौन सा है? ऑप्शन सी जगत प्राण। कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। यानी इनमें विलोमार्थी यानी विलोम चुनना है। विलोम शब्द, एक शब्द दिया है उसका विलोम चुनना है। चलिए देखते हैं प्रश्न 11। दिवस, दिवस का विलोम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विभावरी, बी अरविंद, सी प्रवाहिणी, डी विचक्षण। ऑप्शन ए दिवस का हो जाएगा विभावरी। चलिए निर्मल, अगला है निर्मल। तो निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी शुद्ध, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी मृदु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो गया। अगला देखते हैं भाइयों बहनों मित्रों, देखते रहिए। उद्यम का विलोम कौन सा हो जाएगा? उद्यम। ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी नृप। तो इसका उद्यम का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान का विलोम क्या होगा? महान का विलोम क्या होगा? महान, ए मरण, बी चेतन, सी क्षुद्र, डी मूढ़। महान का क्या हो जाएगा? महान का विलोम हो जाएगा, आप लोग लगाइए भाई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया भाई। चलिए अगला देखते हैं। द्युति। द्युति का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए छवि, बी प्रभा, सी ज्योति, डी अंधकार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अंधकार हो गया। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 20 तक। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनिए। चलिए देखते हैं, देखते जाइए मित्रों, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल करते जाइए। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इनमें कौन सा सही है? ए धनी परंतु मूर्ख, बी गरीब किंतु अक्लमंद, सी धनी परंतु अक्लमंद, डी गरीब परंतु मूर्ख। कौन सही है इसमें? बताइए भाई। ऑप्शन ए। कौन सही है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना, इनमें कौन सही हो जाएगा? संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। कौन सही है इसमें? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। अगला है चोर के पैर नहीं होते। क्या नहीं होते? चोर के पैर नहीं होते। इनमें कौन सा हो जाएगा? पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है। अगला है पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है। अगला गरीब का मन अस्थिर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन, अरे बताइए भाई, आप लोग बताते रहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, पापी का मन अस्थिर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। पेट भरे मन मोदक से कब। पेट भरे मन मोदक से कब, इसमें कौन सही है? ए पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, बी सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता ना मिलना, सी केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, डी केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अगला क्वेश्चन है अरहर की टट्टी गुजराती ताला।
ए बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बी बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, सी छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, डी छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसमें कौन सही है? जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, ऑप्शन ए। बी जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, सी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। इसमें कौन सही है? ऑप्शन डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में बताते रहिए फटाफट भाई। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसका सही आंसर कौन सा है? ए हम बचपन में वहाँ जाएंगे। हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कौन सही है? ऑप्शन सी। चलिए फटाफट कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, उत्तर देते रहिए आप लोग। चलिए देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, कौन सा सही है? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ऑप्शन डी हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। कौन सा सही इसमें? कौन सही है? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, हेम नरेश को पुस्तक दिया। हेम नरेश को पुस्तक दिया। ऑप्शन ए हेम नरेश की पुस्तक दी, ऑप्शन बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ऑप्शन सी हेम नरेश का पुस्तक देगा, ऑप्शन डी हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। कौन सा इसमें? ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी सही इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। ऑप्शन ए मंत्री ड्राइवर कार चलवाता है, बी मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, सी मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, डी मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। कौन सा सही इसमें? ऑप्शन ए। कौन सही है? ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन ए सही भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखते हैं निर्देश। प्रश्न संख्या 26 से 30 तक। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही उत्तर है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं। अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। इसमें कौन सा सही है? कौन सा है मित्रों? बताते रहिए भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मधु, दूध, शहद, शराब। कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है इसमें। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते रहिए मित्रों फटाफट। ए इंद्र, बी सिंह, सी ब्राह्मण, डी सूर्य। कौन सा सही है इसमें? इसका कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही इसमें। कौन सही? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सजा, बल, शक्ति, सेना, इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। ए तात, बी पूज्य, सी पिता, डी मोती। कौन सा अलग है? इनमें से चुनिए। कौन सा इसमें से? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न संख्या 31 से 35 तक। इन प्रश्नों में लोकोक्तियों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते रहिए। घर आया डाट डाट भी नहीं निकला जाता है। ऑप्शन ए मेहमान, मेहमान होना चाहिए, इसमें मेहमाना लिखा है। मेहमान, बी कुत्ता, सी रिश्तेदार, डी ब्राह्मण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। इसके आगे, धोए जो 100 बार तो डाट डाट होने ना सेत। ऑप्शन ए कपड़ा है, बी आदमी है, सी काजर, डी गंदा। क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा सही है? ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी होए। इसमें पहला ऑप्शन है ए कामरी, बी कमली, सी उधारी, डी कर्जा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मित्रों बताते रहिए भाई आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। चलिए, डाट डाट के मुंह में हाथ डालना। ऑप्शन ए कुत्ते, बी बकरी, सी शेर, डी गीदड़। कौन सा सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, दान की बछिया के डाट डाट नहीं देखे जाते। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी मुंह, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी दांत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अगला है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? ऑप्शन श्रृंगार, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी रौद्र। कौन सा हो जाएगा? कौन सा मित्रों? चलिए बताइए बताइए भाई, कमेंट करते रहिए। ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी हो गया। अब आगे देखते हैं, एक पंक्ति दी हुई है, इसको देखते हैं पहले। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी वात्सल्य, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी शांत। कौन सा है इसमें? चलिए बताइए भाई, कौन सा है? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी अद्भुत, डी शांत। कौन सा है इसका सही उत्तर? हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी रौद्र, सी शांत, डी वात्सल्य। कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए श्लेष, बी वक्रोक्ति, सी यमक, डी रूपक। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में अलंकार है। कौन सा है? ऑप्शन ए श्लेष, बी वक्रोक्ति, सी उपमा, डी रूपक। कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं आगे। अगला है, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह संभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी विरोधाभास, सी अत्युक्ति, डी उत्प्रेक्षा। कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति। ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते रहिए जल्दी जल्दी फटाफट, समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद कौन सा है? ऑप्शन ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है भाई इसमें। चलते हैं आगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं।
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, सी 16, डी 15। कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए चलिए भाई आगे बताइए। भगवत गीता का संधि विच्छेद है, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भगवद धन गीता, भग धन वद धन गीता। भगवत धन गीता, भग धन वद गीता। तो इसमें सही कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। मनोरम का संधि विच्छेद है, मनोरम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए मन धन ओरम, अगला बी मन धन रम, सी मनोधन रम, डी मनः धन रम। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टक्के का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है कौन सा है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। कौन सा है सही उत्तर? कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन बी है इसमें? चलिए आगे देखते हैं। यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर बताइए कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं,